आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर छत्तीसगढ़ में इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। राजधानी रायपुर या परंपरागत स्थल जगदलपुर की बजाय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीधे बिलासपुर पुलिस मैदान पहुंचेंगे। यहां वे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। लेकिन सवाल उठता है, आखिर बिलासपुर क्यों? क्या यह सिर्फ एक औपचारिक परंपरा है या इसके पीछे भाजपा के भीतर चल रही अंतरकला और गुटबाजी को संतुलित करने की कोई रणनीति है? दरअसल पिछले कुछ महीनों में बिलासपुर में हुई घटनाओं और नेताओं के बीच मतभेद ने भाजपा की छवि पर सवाल खड़ा कर दिया था। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह कदम केवल ध्वज फहराने या परेड की सलामी तक सीमित नहीं है। यह सियासी संदेश, गुटों को संतुलित करने की कोशिश और संगठन के हस्तक्षेप की झलक भी माना जा रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे गणतंत्र दिवस के इस परंपरागत समारोह के पीछे छत्तीसगढ़ की भाजपा की आंतरिक राजनीति, संगठनात्मक रणनीतियां और सत्ता के जद्दोजहद कैसे छुपी हुई है। क्या यह कदम पार्टी के भीतर सुलह और संतुलन लाएगा या फिर भाजपा की छवि पर नई बहसें शुरू होंगी? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के बीच इस बार छत्तीसगढ़ में कुछ अलग नजर आएगा। राजधानी रायपुर या जगदलपुर के बजाय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 26 जनवरी को बिलासपुर पुलिस मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। सियासी गलियारों में इसे लेकर चर्चा जोरों पर है और माना जा रहा है कि भाजपा में चल रही गुटबाजी और बड़े नेताओं के बीच मतभेद को संतुलित करने के लिए मुख्यमंत्री ने बिलासपुर का चुनाव किया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के दौरान गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री जगदलपुर में परेड की सलामी लेते रहे हैं, जबकि राज्यपाल रायपुर में मुख्य अतिथि होते हैं। लेकिन इस बार यह परंपरा टूट रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर पुलिस मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। यह पहला मौका है जब भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री बिलासपुर में परेड की सलामी लेंगे। वहीं इस समारोह को लेकर कांग्रेस ने इसे भाजपा की गुटबाजी बताया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि सरकार से संभल नहीं रहा है। भाजपा में बिलासपुर में सबसे ज्यादा गुटबाजी है। सीएम साय ने गुटबाजी को संतुलित करने के लिए बिलासपुर का चयन किया है, लेकिन सुधार की उम्मीद कम दिख रही है। बिलासपुर में सबसे ज्यादा गुटबाजी है। इतना सीनियर नेता माननीय अमर अग्रवाल जी को मंत्री नहीं बनाए, और मंत्री तो नहीं बनाए ठीक है, लेकिन उनको बैठने तक का जगह नहीं दे रहे हैं। और जब यहाँ पे भूमि पूजन उद्घाटन का प्रोग्राम होता है, केंद्रीय मंत्री का कार्ड में नाम तक नहीं रहता है और उस कार्यक्रम को दिल्ली से ताकत लगाकर उसको रद्द करा देते हैं। ये गुटबाजियों को बैलेंसिंग करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने चुना है बिलासपुर, तो अच्छा है। हो सके मुख्यमंत्री जी के आने से यहाँ ठीक ठाक हो, ऐसा दिख नहीं रहा है। पिछले वर्षों में यह परंपरा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सरकार से शुरू हुई थी, जिसमें गणतंत्र दिवस पर परेड की सलामी जगदलपुर में दी जाती थी, जबकि राजधानी रायपुर में राज्यपाल मुख्य अतिथि होते थे। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने जगदलपुर की बजाय बिलासपुर का रुख किया। यह एक ऐतिहासिक पल भी है, क्योंकि बिलासपुर में ध्वजारोहण करने वाले वे केवल दूसरे मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने 2001 से 2003 तक गणतंत्र दिवस पर बिलासपुर में ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। इस अवसर पर भाजपा की आंतरिक राजनीति भी चर्चा में रही। बिलासपुर जिले के 3 सीनियर विधायकों, पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर अग्रवाल, बिल्हा के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक और तखतपुर के वरिष्ठ विधायक धर्मजीत सिंह को इस बार ध्वजारोहण का मौका नहीं मिला। इसी वजह से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यह निर्णय पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी और अंतरकलह का संकेत है, जिसके चलते इन नेताओं को दरकिनार किया गया। सत्ता
सत्ताधारी दल से लेकर विपक्ष के दिग्गज नेताओं तक एक ही चर्चा चल रही है। आखिर गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बिलासपुर क्यों आना पड़ा? यह कदम छत्तीसगढ़ भाजपा की आंतरिक राजनीति, गुटबाजी और संगठनात्मक संतुलन की कहानी भी बयां कर रहा है। बीते कुछ महीनों में बिलासपुर में हुई घटनाओं और नेताओं के बीच मतभेद ने सत्ताधारी दल की अनुशासित छवि को चुनौती दी। यही कारण है कि पार्टी संगठन ने हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री को बिलासपुर भेजा। इस कदम के जरिए गुटों को संतुलित करने और नेताओं को संगठित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है। क्या यह रणनीति पार्टी की गुटबाजी को कम करेगी या फिर नई बहसों और सियासी हलचल को जन्म देगी? गणतंत्र दिवस के समारोह ने दिखा दिया है कि सिर्फ ध्वज फहराना और परेड की सलामी लेना ही नहीं, बल्कि सियासी संदेश देना और संगठनात्मक नियंत्रण कायम करना भी अब इस दिन का हिस्सा बन गया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।